तड़पते रहे कि मेरा समझौता करा दो आप। ठीक है जी। वो 10,000 की भीड़ में उससे माफी मंगवाई गई, उससे रिजाइन लिया गया, पैसे जमा कराए गए, 8 धाराओं में मुकदमा कराया गया उसने। जब चंद्रभान ने क्या किया था, चंद्रभान ने क्या किया था, उन्हें ट्रस्ट बनाया था, इन्होंने चोरी से प्रबंध कमेटी बनाई, और वहां जो वजूद में है वो सैनी सभा हरिद्वार तो है। सैनी कहा जब आप चोरी से प्रबंध कमेटी बना रहे और उसमें आप एक अधिकार दे रहे, अपने रिश्तेदार भर लिए उसमें, अपना पोता देवेंद्र प्रताप सैनी उसे रख लिया, सारे रिश्तेदार भर लिए ना अपने, इसमें अपने समर्थक भर लिए। इसमें बड़ी सोच रखो, बड़े निर्णय लो, बड़े फैसले करो। छोटी सोच से नहीं बड़े फैसले होने। यदि आप बड़े तो इतना बड़ा फैसला कर तो दिया है कि इस्तीफा कह रहे उसका उल्टा समझो, वो पहले से यही करते आए। यदि उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा दिया नहीं, ड्रामा किया, मैं फिर कह रहा, माने मंत्री जी बड़प्पन दिखा मैं, और ये जिद छोड़ दें, ये छोड़ दें जिद। ये आपकी चोरी पकड़ी गई और सार्वजनिक हो गया। जब चंद्रभान सैनी को चोर बता रहे थे आप, और वही काम आपने किया, तो वही सारे जितने भी आरोप है वो। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुभाष सैनी जी से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी है और साथ ही एक नेता भी हैं और समाज सेविक भी हैं। सैनी जो कि हमेशा मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन वो सैनी समाज के मुद्दों पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, आज इसी सवाल के साथ हम इनके पास आए हैं। नमस्कार सुभाष सैनी जी। नमस्कार संदीप भाई, आ, बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला। सुभाष सैनी जी, आप हमेशा समाज सेवा के कार्य हो आगे रहते हैं, या फिर राजनीति हो, सबसे आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया शहर के अंदर होती है, आप सबसे पहले उसमें हाजिर जवाब होते हैं। लेकिन सैनी आश्रम का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, पिछले लगभग 2 ढाई 3 महीने हो गए हैं इसको। जी जी। ये शांत नहीं होने में आ रहा है, क्या कारण है? क्योंकि इसलिए ये सवाल बना है कि आज भी सलेमपुर के अंदर जो पूर्व मंत्री हैं राम सिंह सैनी जी, जो कि 3 बार के विधायक हैं, उनका पुतला दहन किया गया। देखिए, आप से मैंने पहले भी बात करी सैनी आश्रम पर, आपको ध्यान है ध्यान? नहीं नहीं, हमारे से नहीं हुई है। हाँ, किसी अगर जो आप किसी मीटिंग में गए हुए हैं, उनमें अगर जो हुई, पर्सनल बात करने के लिए हम आज बैठे हैं। देखिए, सैनी आश्रम हमारी प्राचीन धरोहर, और माने राम सिंह सैनी जी, वो भी धरोहर ही है हमारे संरक्षक है। रामचंद्र पूर्व मंत्री है, तो ये उन दोनों से ही जुड़ा सवाल है जो आपने किया। मुद्दा तो हल वो करेंगे, हम तो इतने बड़े हैं नहीं, क्योंकि वो मुद्दा शुरू ही उन्होंने किया। सुभाष सैनी जी, आपने कहा है सैनी आश्रम हमारी धरोहर है, और साथ ही राम सिंह सैनी भी हमारी धरोहर है, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं। हाँ, तो उस धरोहर का बार बार क्यों निरादर किया जा रहा है? क्यों राम सिंह सैनी के पुतले दहन किए जा रहे हैं? क्यों राम सिंह सैनी के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? क्यों राम सिंह सैनी के साथ मिलके नहीं चल रहे हैं सैनी समाज? हाँ, यही है। ये सवाल यदि आप उनसे करते कि आप से मिलकर क्यों नहीं चल रहे, तो ये जवाब उन्हें देना, मुझे नहीं लेना है। ये सवाल उनसे करना आप। नहीं, उनसे किया था, मीडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने तो साफ लफ्ज में कहा है कि मेरा समाज जो है वो श्रेष्ठ है, और इसीलिए समाज की लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने जो एक आरोप लगाए जा रहे थे उनके ऊपर, उन्होंने जो दोनों समिति में उनको संरक्षक बनाया हुआ था, उसमें इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं समाज हित ही तो सोचा है राम सिंह सैनी जी ने। देखिए, जब वो 1 साल पहले उन्होंने वो प्रबंध कमेटी बनाई, और सैनी सभा हरिद्वार के जो 103 साल से चुनाव होते आ रहे, वो डिले कर दिए, और ये चुपचाप ये कमेटी बना ली। किसने बनाई? मुख्य संरक्षक राम सिंह सैनी जी ने। ठीक है, उसकी भनक नहीं लगी किसी को, उसका पता नहीं चलन दिया किसी को भी कि वो कमेटी कब बनी। वो तो अब जून में पता चला उसका। ठीक, और जब उसका पता चला 6 जुलाई को इन्होंने मीटिंग करी, उसमें वो खुलासा हो गया। तो ये जो संघर्ष समिति आज वजूद में है, जिसके नवीन सैनी अध्यक्ष है,
वो युवा है साथी हमारे, तो वो इनसे जवाब मांग रहे कि जी ये जो प्रबंध कमेटी आपने बनाई है और इसका बायलॉज जो बनाया, वो बायलॉज आप पढ़ लो, उसे पढ़ कर देख लो, उसमें 7 आदमियों को सारे अधिकार दे दिए, मुख्य संरक्षक ये हैं, इन्होंने ही वह कमेटी बनाई और उस पर एक तरह से एकाधिकार करने को सैनी आश्रम पर इन्होंने वो कमेटी बना दी। उसका खुलासा हुआ तो इन्हीं के आदमी, महक सिंह सैनी जी एडवोकेट इन्हीं के आदमी, मनोज सैनी जी पत्रकार इन्हीं के आदमी है, नरेश सैनी जी जो वहाँ अध्यक्ष रहे सैनी सभा के, वो इन्हीं के आदमी है, इन्हीं के आदमी है वो। तो वो सामने आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये कैसे बनी, ये जवाब नहीं दे पाए। अब आप कह रहे कि वो रिजाइन कर दिया उन्होंने, क्यों करा रिजाइन, बताइए आप क्यों करा रिजाइन, क्या बेस है उसका? नहीं, वो तो आप ही बता सकते हैं ना, क्योंकि रिजाइन करने से हो सकता है कि ये मुद्दा जो है, एक जो समाज का मुद्दा है, सार्वजनिक हो रहा है, वो उस मुद्दे को भटकाया ना जाए और दबा दिया जाए। वो और राम सिंह सैनी जी से हमारी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे जो समिति बनी थी उसमें हम लोगों ने सहमति ली थी इनकी सबकी, और सबने सहमति थी। बिल्कुल नहीं है, ये जो बोलते हैं, देखिए उसका आप उल्टा कर लो बिल्कुल। यदि इस्तीफा कह रहे ना ये कि दे दिया, तो इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उसकी आड़ में जो इनकी राजनीतिक चालें हैं वो चलते हैं। भाई ये चाल यदि आप राजनीति में चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में ये चालें चली जाती है, वहाँ श्याम दाम दंड भेद आप राजनीति में कर लो। लेकिन जब समाज के बीच में आप कोई भी निर्णय आपका, कोई भी मान लो संगठन बना रहे आप, तो वहाँ आप राजनीतिक चालें ना चलो, समाज में नहीं चलती है। आपने कमेटी क्यों बनाई, इसका जवाब कौन देगा, राम सिंह सैनी। अब वो रिजाइन की आड़ में रिजाइन दे दिया जी मैंने, तो बस इसकी आड़ में वो सारे गेम खेल रहे हैं राम सिंह सैनी, आप ये समझिए। वो इसे मुद्दे का हल नहीं होने देना चाहते। अच्छा होता कि उन्होंने 2009 में एक चंद्रभान सैनी जी हमारे समाज के, वो सैनी सभा के अध्यक्ष थे वहाँ के, 2009 में उन्होंने चुपचाप एक ट्रस्ट बना लिया था 5 लोगों, ठीक, वो चोरी उनकी पकड़ी गई। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो इनके सामने आ गया, ये मेरे मुख्य संरक्षक थे वहाँ, इन्होंने उस चोरी को से जब वो पकड़ी गई उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी यह चोरी में जो दंड कहोगे वो दे दूंगा, इन्होंने उसे माफ़ नहीं किया, बल्कि उसके चारों तरफ उसे बदनाम किया गया, उसके पंपलेटबाजी करी, संघर्ष समिति का गठन किया, उसके संयोजक बने ये राम सिंह सैनी जी, और उसके बाद में चारों तरफ उसे बदनाम करके कि इनने बेच लिया, इनने लीज पर दे दिया, वो सारे काम इन्होंने किए उसके लिए, चंद्रभान सैनी के, ठीक। और वो तड़पते रहे कि मेरा समझौता करा दो आप, ठीक है जी। वो 10,000 की भीड़ में उससे माफ़ी मंगवाई गई, उससे रिजाइन लिया गया, पैसे जमा कराए गए, 8 धाराओं में मुकदमा कराया गया, उसने जमानत कराई। ऐसे ही उन्होंने ट्रस्ट बना लिया था जैसे इन्होंने प्रबंध समिति बनाई था। वो तो कहीं ना कहीं समाज हित के लिए ही तो काम किया गया था कि दूसरी ट्रस्ट बनी है। हाँ, तो कौन सा? वो चंद्रभान ने क्या किया था, चंद्रभान ने क्या किया था, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, इन्होंने चोरी से प्रबंध कमेटी बनाई, और वहाँ जो वजूद में है वो सैनी सभा हरिद्वार तो है। सैनी संघर्ष समिति पहले ही चल रही थी, अगर जो इसमें सैनी समिति बन गई तो गुरेज क्या है, वो तो रहा है समाज के हितों का ही काम ना। भाई समाज का हित कहाँ, जब आप चोरी से प्रबंध कमेटी बना रहे हैं और उसमें आप एक अधिकार दे रहे, अपने रिश्तेदार भर लिए उसमें, अपना पोता देवेंद्र प्रताप सैनी उसे रख लिया, सारे रिश्तेदार भर लिए ना अपने, इसमें अपने समर्थक भर लिए इसमें। यदि आप उसे खुली बैठक में रखते कहीं, समाज के लोगों को बुला के, इन्होंने बुलाया नहीं है, बल्कि वहाँ निमंत्रण दिया कि वहाँ आ जाओ, एक मूर्ति स्थापना होनी है, तो उस पर साइन कराए निमंत्रण पर वो, और फिर उसे प्रस्ताव में ले गए। अब लोगों ने कहा जी हमें तो निमंत्रण देकर बुलाया था वहाँ, इन्होंने जो साइन कराए, हमारे साइन प्रस्ताव पर तो नहीं है, जो प्रस्ताव इन्होंने प्रबंध समिति के लिए करा, प्रबंध कमेटी बना रहे हम, तो ये इन्होंने एक तरह से छल किया है। तो ये बात सैनी जी आपने अभी बात बोली है देवेंद्र सैनी जी के लिए, तो देवेंद्र सैनी क्या समाज का हिस्सा नहीं है? क्या उनको किसी भी समिति में सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है? है, अधिकार है, लेकिन वो जो चोरी से बनाई, चोरी से जो बनाई ये है, मतलब हमारा सवाल इस बात का, वो सैनी सभा हरिद्वार का चुनाव कराते उसमें रख लेते,
वो अध्यक्ष का ही लड़ा देते हैं ना चुनाव, बस कोई बात नहीं। तो क्या ऐसा कारण बने कि जो ये समिति बनी है, आप लोग बोल रहे हो कि चोरी से हाँ चोरी से, है, चोरी से है। लेकिन 4 साल के बाद पता लग रहा है, ऐसे क्या? नहीं पिछले साल अक्टूबर में बनाई इन्होंने, ये 3 साल हो गए हैं ना क्योंकि अक्टूबर यही पिछला 24 का, अब हम्म 25 आ गया, अक्टूबर तो आने वाला अब जा। यानी कि आपके कहने के मुताबिक 1 साल पहले बनाई है। हाँ ये उसमें बनाई पिछले 2024 में बनाई है। हम्म और जनवरी 2025 में डीयू थे चुनाव उसके सैनिक सभा हरिद्वार, हम्म वो इन्होंने कराई नहीं, जिसका अध्यक्ष ये थे। तो क्या कारण मानते हैं ये समिति अगर जो चोरी से भी बनाई है, तो क्या कारण मानते हैं कि ये समिति बनाई गई? हाँ नहीं ये बनानी चाहिए थी, ये क्यों बनाई इन्होंने, जब वो ट्रस्ट नहीं बनने दिया उसका चंद्रभान सैनी का, तो ये क्यों बना ली इन्होंने? हम्म सैनी सभा हरिद्वार रजिस्टर्ड, हम्म वह है सही, अगर वह जो है असली। अगर जो हरिद्वार जिले की हम बात करते हैं, हाँ तो सैनी समाज बहुत ज्यादा है, हाँ तादाद में भी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा हो सकता है ज्यादा। कि जो संघर्ष समिति है उसी के जरिए समाज को एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हो, इसलिए दूसरी समिति बनाई हो। कहीं ना कहीं समाज हित तो सोचा गया होगा ना इसमें। नहीं दूसरी, अरे भाई जब समिति एक चली आ रही तो दूसरी समिति तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती, जब एक समिति चली आ रही उसमें दूसरी कहाँ से हो जाएगी, वो तो फर्जी हुई ना, वह तो पहली तो एग्जिस्ट कर रही वहाँ कागजों में, उसे इन्होंने उसका चुनाव नहीं कराया इन्होंने, वह तो खत्म करने लग रहे और अपनी बना ली अलग से, जो 103 साल से चली आ रही उसे खत्म कर दिया। ये है। अब ये जो दूसरी संघर्ष समिति, ये सैनी सभा हरिद्वार पे ही इन्होंने आम सभा बुलाई, इन्हें बाहर किया, अब उसी पे इन्होंने सदस्यता खोल दी, उस पर चुनाव करा रहे हैं। सुभाष सैनी जी, अभी आप ही के मुंह से निकल गया कि 103 साल पुरानी हाँ ये समिति है सैनी और सभा हरिद्वार, सैनी सभा हरिद्वार है। उसी में सैनी आश्रम आ गए। तो इसका इतिहास क्या है? क्योंकि अगर जो जहाँ तक अ, हमें पता लगा है, सूत्रों की माने, तो सैनी समाज का जो इतिहास है वो ज्यादातर जिला सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोगों से जुड़ा हुआ है। हाँ तो फिर यहाँ पे वो लोग क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे? क्यों इन देखिए शोभाराम सैनी जिनकी हत्या हो गई थी, वो सैनी सभा रजिस्टर्ड मुजफ्फरनगर सहारनपुर के अध्यक्ष रहेगा, कुरडी के इन्हीं के गांव के मंत्री जी के, ठीक, बाद में उनका मर्डर हो गया था। उसके बाद में फिर सादीराम सैनी हुए, वो अगली बार उन्हीं के आदमी थे, आड़ते थे अच्छे, वो भी स्वर्गवासी हो गए। हाँ तो वो उसके अध्यक्ष रहे, उसके बाद में ये 86 में बन गया, ये 88 में ये जिला हरिद्वार, तो उनका वजूद खत्म हो गया, अब ये जिला हरिद्वार की रहेगी बस सिर्फ, अब ये है, ऐसा नहीं कि वो इसमें सदस्य बताया जाता है अभी सहयोग जो होता है हाँ ये वो सबका और राज्यों से भी होता है, हाँ राजस्थान से भी होता है, इसमें हरियाणा जी से भी होता है, सहारनपुर से भी होता है, यूपी से भी होता है, तो सहयोग सब जगह का होता वो है। तो पूरे देश भर से जहाँ से भी कोई आदमी आओगा यहाँ ठहरता है, वो सहयोग भी करता है। अच्छा जी, और ये सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ये दोनों ही जिले थे, सहारनपुर में का हिस्सा हम थे रुड़की वाले, भाई सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दो ही तो जिले थे। अब जब चूंकि उत्तराखंड बन गया, और उत्तराखंड में फिर ये जिला, पहले जिला बना फिर उत्तराखंड बन गया 2000 में, तो फिर इसका वजूद अलग हो गया, वो उत्तर प्रदेश में चले गए, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, ये उत्तराखंड में आ गया। तो अब यही समिति यहाँ काम कर रही, सैनी सभा हरिद्वार, ये है। वजूद की बात हो रही है, तो वजूद तो अब नहीं खत्म हो रहा है क्यों? क्योंकि अगर जो बात करे जाए राम सिंह सैनी जी की, तो समाज में सबसे बुजुर्ग इंसान है। हाँ 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फुल मतलब सैनी समाज को एक पहचान उन्होंने दिलाई है और सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, फिर उनके समर्थक जो हैं ये आपके नरेश सैनी जी हो गए, मनोज सैनी जी हो गए, इनके पुतले जला रहे हैं। तो वजूद कहीं ना कहीं सैनी समाज का खत्म नहीं हो रहा है इस सैनी आश्रम की लड़ाई नहीं में? नहीं, खत्म खत्म इसलिए नहीं होने का कि वो आदमी नहीं कही है, वो राम सिंह जी के ही आदमी है भाई, वहाँ राम सिंह जी पिछले 45 साल से, आप कह रहे हैं राम सिंह जी के आदमी है, हाँ राम सिंह जी के आदमी राम सिंह जी के खिलाफ क्यों हो गए? हाँ इसलिए खिलाफ हो गए कि जब चंद्रभान सैनी की चोरी पकड़ी गई थी वो साथ थे, वो साथ थे इनके, हाँ जी। अब चोरी पकड़ी गई इनकी, मंत्री जी की, वो सामने आ गए, तो आदमी नहीं कही है वो,
ये समझिए आप। नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो आदमी की बात करें तो बिरादरी सारी एक ही है, एक दूसरे ही आदमी होते हैं। हाँ, लेकिन अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ समाजसेवी भी हैं और एक राजनीतिज्ञ भी हैं, इस लड़ाई को कैसे खत्म करोगे सुभाष सैनी जी? कि जो ये एक समाज का, मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि तमाशा बना हुआ है। तमाशा इन्होंने बनाया राम सिंह सैनी जी ने। ये बड़े हैं तो बड़ी सोच रखो, बड़े निर्णय लो, बड़े फैसले करो। छोटी सोच से नहीं बड़े फैसले होने। यदि आप बड़े तो पद पर इतना बड़ा बैठे, फैसला कर तो दिया है कि इस्तीफा दे दिया है, हाँ इस्तीफा नहीं दिया, बोल दिया है कि बच्चे जो इस्तीफा नहीं उनके दिया, बच्चे हैं, यूथ नहीं है, नहीं इस्तीफा वो नहीं दिया। उनके हाथ में कमान दे दी है। अरे भाई इस्तीफा नहीं दिया, हम्म, इस्तीफा नहीं दिया। मैं कह रहा जो वो कह रहे उसका उल्टा समझो। वो पहले से यही करते आए। यदि उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा दिया नहीं, ड्रामा किया। मैं फिर कह रहा, प्रेस मेरी भी मान लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुझे क्यों नहीं मीडिया बुलाया? के आगे मुझे क्यों नहीं बुलाया उसमें? सार्वजनिक कराया, मुझे वो क्यों नहीं बुलाया? पूरा मुझे सार्वजनिक कराया वो मुझे क्यों नहीं इस्तीफा। बुलाया? मुझे वो क्यों नहीं इस्तीफा बुलाया? है, मैं भी हो तो सकता है प्रेस में। आपको निमंत्रण दिया हो, नहीं आप नहीं पहुंचे नहीं हो। नहीं, मुझे नहीं, कोई निमंत्रण नहीं दिया। हाँ? मेरी पहचान पत्रकारिता से है भाई। हम्म। मैं पूछ रहा उन्होंने इस्तीफा दिया है क्यों? ये बताओ मुझे। चलो आप थे वहां। नहीं, क्योंकि झगड़े का क्यों कारण क्यों वो झगड़ा मैंने क्यों करा? शायद उनके मन में अरे ये आया होगा कि ओ भाई, झगड़ा करा के इस्तीफा दे दिया। नहीं मतलब जो पहले झगड़ा करा दिया और फिर इस्तीफा देकर भाग गए। ये तो और उन्होंने डबल गेम खेल दिया। क्योंकि दोनों में ही वो थे ना अरे भाई संघर्ष, दोनों इनके तो नहीं है, संघर्ष इनका तो समिति में भी भाई संरक्षक थे। ऐसा है। सुनो मेरी बात सुन लो। मैं जो बोल रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं उसका उल्टा मान लो, उसका उल्टा मान लो। ये चलते चलते हैं। इन्होंने रिजाइन कहाँ दिया और क्यों दिया? पहले ये बताओ, बनाई क्यों थी? और बनाई तो रिजाइन क्यों कर रहे? कारण क्या है रिजाइन देने का? कारण यही है कि बुजुर्ग के नाते अरे उन्होंने फिर युवाओं के नहीं तो बड़े क्यों थे? हाथों में दे दिए कि वो अरे इसलिए किसके हाथों में कि दे दी? जगह जगह बेइज्जती हो रही है, किसके पुतले जलाए जा हाथों रहे में हैं, दे दी? कौन आदमी बर्दाश्त किसके करेगा? हाथों में दे दी? किसी के भी नहीं दी। सुभाष सैनी जी, कौन बर्दाश्त करेगा कि ऐसे पुतले देने हुए? क्यों नहीं होंगे पुतले? क्यों नहीं जलेंगे उनके? जब आप गलत काम कर, देखिए घर में बुजुर्ग को पता क्या कहा जा, ये कहा जा अब जा हम अपनी पारी खेल ले, आप भगवान का नाम लो, चुप बैठ जाओ। ये कहा जा घर के बुजुर्ग को। और ये तो समाज के बुजुर्ग है। ठीक। जब ये चोरी से प्रबंध कमेटी बनावेंगे महा, और उसका जिक्र नहीं करने के, और उस पर कब्जा करेंगे सैनी आश्रम पर। जब दूसरा कर रहा था तो ये चोर बता रहे थे उसे, अब ये कर रहे तो वो दूसरे चोर बता रहे इन्हें। ये है असली लड़ाई। इन्हें ये करना चाहिए था कि जैसे ही समाज में विद्रोह हुआ था, ये करते कि ले भाई ये कमेटी भंग और तुम चुनाव करा लो भाई, मैं साथ हूं। और तभी इनको पगड़ी पहना देते हैं उनमें। अच्छा, आज भी मीटिंग का टाइम रखा गया था 7 तारीख है आज, हाँ वो इन्होंने ही फिर रखा। कैंसिल क्यों की गई? इन्हें नहीं, वो तो ये बताओ मैं क्यों रखा। अच्छा सुनो मेरी बात। धर्म सिंह सैनी जी को क्यों बुला रहे आप? नरेश सैनी जी को क्यों बुला रहे आप? बताओ क्यों बुला रहे आप? हैं? वहां से राज्यपाल जी को क्यों बुला रहे आप? आप ही बुला रहे, आप नहीं फोन करे। मैंने उन्हें पूछा, भाई वो समाज के बड़े हैं हमारे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी तो बड़े हो। यहाँ कल्पना सैनी जी हैं, श्यामवीर सैनी जी हैं, यहाँ जय भगवान सैनी जी हैं, सुनील सैनी जी हैं, यहाँ बतेरे हैं। उन्हें वो डॉक्टर नाथीराम सैनी पिछली बार इनके साथ रहे, उन्हें साथ रखो ना। उन्हें लो अपने साथ। क्यों नहीं साथ आ रहे हो आपके? ये है मेरा कहना। ये चाहते हैं कि वो यहाँ आके ये दिखा दें कि राम सिंह सैनी के साथ हैं, बस। अब आप भी वरिष्ठ की भूमिका में आते हैं कहीं ना कहीं, समाधान क्या है ये? देखिए समाधान इनके हाथ में है। माननीय मंत्री जी बड़प्पन दिखावे और ये जिद छोड़ दें। ये छोड़ दें जिद। ये आपकी चोरी पकड़ी गई और सार्वजनिक होगी। आप जब चंद्रभान सैनी को चोर बता रहे थे आप, और वही काम आपने किया, तो वही सारे जितने भी आरोप है वो आप पर लागू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी मान लो वो करावे, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं वो। क्यों नहीं करावेंगे? जब आपका फ्रॉड वहाँ निकलेगा, अभी निकले थोड़े दिन बाद निकल जाएगा। वो तो कह रहे हैं संघर्ष समिति वाले, तो आपकी भी रिपोर्ट दर्ज होगी, तब ज्यादा बेइज्जती होगी। ठीक। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो समिति बनाई थी, प्रबंध समिति, हाँ उसको रद्द कर दें। हाँ। और ये जो सैनी सभा हरिद्वार है ना, इसी पे ये तो उन्होंने कहा था संघर्ष समिति वालों ने कि यदि ये इसे प्रबंध कमेटी को भंग कर दें, बजाय रिजाइन का ड्रामा करने के कि मैंने इस्तीफा दे दिया जी, मैंने सौंप दिया जी। अरे भाई इस्तीफा क्यों दिया? यही रहो।
इसी पर यदि यह कमेटी आपने सही बनाई तो लड़ाई लड़ो ना, इस पर ही रहो। क्यों भाग रहे इससे? एक ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये ड्रामा करते हैं। यानी कि आपके मुताबिक अगर तो ये भंग कर दी समिति को, हाँ, तो ये मामला सुलझ जाएगा। नहीं, उनका कहना था, ये संघर्ष समिति वालों का जो कहना था हाँ, कि इसे प्रबंध कमेटी को भंग करके जो चली आ रही पहले से सैनी सभा हरिद्वार, जिसका अध्यक्ष जो बनाया था ये आपका आदित्य सैनी सम्राट, हाँ जी, ठीक, इन्होंने बनाया था। इन्होंने नरेश सैनी बनाया था इससे पहले, इन्होंने अनिल सैनी बनाया था इससे पहले, इन्होंने ही बनाया था राम सिंह जी, ठीक। इन्होंने प्रबंध कमेटी बना ली या चोरी से, इन्होंने ही कराया सारे काम, इन्हीं के ही हाथ में है, आज भी इन्हीं के हाथ में, मेरा कहना है। ये चाहे तो इसका हल हो जाएगा 5 मिनट में। ये समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मिलके जाएं, इनके पास बैठे, वो कम से गए कम इनके पास, आमने सामने बैठ के बात तो भाई होए। इनके सुनो, इनके पास गए, ये पहले भी जिद में थे चंद्रभानवाड़ी में, इन्होंने जिद कर रखी थी कि इसे जेल कराना, इसे अंदर कराना, सांप का फणा ऐसा रगड़ो कि वो फिर उठ ना पावे। ये इतने जिद्दी हैं, ये अहंकारी हैं, अहंकारी। कहावत उल्टी पड़ गई अब। हाँ, ये अहंकारी हैं। अब कहावत उल्टी पड़ गई। हाँ, ये है मेरा कहना। और ये नहीं, पॉलिटिकली जितने डिसीजन इन्होंने लिए, जैसे ये यहाँ से भाई विक्सी जी 77 में लड़े, 80 में उनके हक पर टिकट ले आए, उसके बाद में 85 में हार गए काजी मोहिउद्दीन से, फिर उसके बाद में 89 आया, वो साहब सिंह यहाँ आ गए, एमएलसी थे, फिर लड़ पड़े 89 में, फिर लड़ पड़े चुनाव ये साहब सिंह के सामने, चलो जी वो भी हो गया। 91 में ये विक्सी जी से जमानत जब्त कराई, 93 में फिर विक्सी जी से जमानत जब्त कराई इन्होंने, 96 में उन्हें हराने को सभा में चले गए, जबकि राष्ट्रीय लीडर थे ये, गृह राज्य मंत्री थे कांग्रेस के, हैं, इन्हें क्षेत्रीय पार्टी में जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन जिद के विक्सी जी को हराना। समझो मेरी बात, ये जो निर्णय ले लें ना विक्सी जी को हराना, चलो जी 96 में हरा दिया उन्हें, ये सपा से विधायक हो गए, फिर रुड़की खाली पड़ी रही है, रुड़की बहादुराबाद अलग बन गई, ये बहादुराबाद चले गए और बहादुराबाद जाकर उन्हें विक्सी जी को हरवा दिया, जमानत जब्त करवाई अपनी, 900-800 उन्हें हरवा दिया विक्सी जी को, वो बेचारे फिर झुके, तो अगली बार फिर हार गए वो। अच्छा, अगली बार हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, मैं लोकतांत्रिक जन मोर्चा, मैंने वो बना के अपना मोर्चा, उस पर रुड़की जिला बनाओ, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा था, हम तैयारी कर रहे थे बसपा से, फिर कटोरा ठा के बसपा से टिकट लेके यहाँ रुड़की लड़ पड़े 2007 में। मैंने 11 में इन्हें कहा, मगा माननीय मंत्री जी होली मिलन समारोह में, मगा जी आप 2012 का चुनाव आ रहा, आपकी लगातार जमानतें जब्त हो रही, मगा मान्यवर ऐसा कर लो, आप किसी और को लड़ा दो, अपने पुत्र को ही लड़ा दो वहाँ लक्सर में, जहाँ भी आपको लगे, कांग्रेस में आ गए थे। और 11 में मैं कह रहा, नु कहे जी बताओ ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसके हाथ में तलवार दे दो, मेरी गर्दन काट तक है पत्रकार। और वहां से फिर ये खुद ही लड़ पड़े, फिर जमानत जब्त होगी। कहाँ से? देखिए, सपा से लड़े बहादुराबाद, जमानत जब्त, फिर बसपा से लड़े रुड़की, जमानत जब्त, फिर कांग्रेस से लड़े लक्सर, जमानत जब्त, अपनी जमानत जब्त, फिर 17 में जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने, इन्होंने किसी के बारे में नहीं कहा जी, किसी के बारे में नहीं कहा। और 2022 जब आया तो रैली करी साहब सिंह सैनी ने यहाँ भाजपा के खिलाफ, गांव दर गांव प्रचार करा, लक्सर वालों ने रैलियां करी, और ये अपने पोते को देवेंद्र प्रताप को खड़ा होगा लेकर जी से टिकट दो। और आज भी कहाँ है देवेंद्र प्रताप जी? वो तो वहाँ प्रोफेसरी कर रहे नहीं कर रहे, यहाँ दिखाई दे रहे क्या आपको? दिखाई दे रहे आपको यहाँ? भाई किसी दिखाई दे जाते हैं, किसी समस्या में आए क्या यहाँ? हम दिखाई दे जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा यहाँ सी कोई पुतला जले, कोई वो जले, कहीं दिखाई दे क्या? वहाँ ये आपदा आई, इसमें आए क्या कहीं? दे रहे कहीं? आप बताओ, मैं तो आपसे ही सवाल कर रहा, किसी आपदा में दिखाई दिए क्या? नहीं, फिर भी अगर तो नहीं दिखाई दिए तो मेरे सवाल का जवाब आपसे ये है कि जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो तो कम से कम जीवित रहनी चाहिए। दादा की कुर्सी अगर तो पोते को मिल जाएगी तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, दादा की कुर्सी, दादा की कुर्सी, बिना करे, बिना करे, बिना करे तो कर तो रखा है इतना, क्या करा ये सबको हराना, सब कितने सारे हराए, सारे ये पोते पे ही आवेंगे, ये सारे ये जितने हैं ये पोते को ही मिलेंगे। तो समाज को देखना चाहिए ना कि अगर समाज क्या देखेगा? समाज को इन्होंने देखा क्या? समाज से इन्होंने फायदा उठाया हमेशा, समाज को इन्होंने अपने हित में, अपने प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया, इन्होंने समाज के लिए नहीं किया। यदि समाज के लिए करते ना तो यहाँ 2017-18 में
3 घटनाओं में 6 मर्डर हुए थे। 6 आपको जानकारी है? आपने किए थे उन्हें कवर है? इकहरा हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड, तेहरा हत्याकांड, 6। एक कन्या के हाथ काट दे, कहीं दिखाई दिए राम सिंह जी? कहीं दिखाई दिए प्रोफेसर जी? ये समाज है, समाज स्कैन करता है सारी चीज। तो क्या कारण है कि समाज के सबसे बुजुर्ग आदमी जिद पकड़ के बैठे हुए हैं? नहीं, वो तो उन्हें पूछो ना, क्योंकि आप ही ने कहा है ना कि जिद। हाँ जिद है। उन्हें उन्हें पूछो इस बात को कि आज जब 95 साल आप पूरे कर रहे और 96 में आज तक उन्होंने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। विकसित जी ने भरी सभा में 2007 में हारते ही सार्वजनिक रूप से संन्यास ले लिया था कि मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया मैंने। विकसित जी ने यूँ करा था, पूर्व मंत्री रहे, ठीक। इन्होंने आज तक घोषणा नहीं करी और अब भी सिर्फ इसलिए काम कर रहे कि मैं अपने पोते को उस सीट पर बिठा दूं। यार जो ये दूसरे काम कर रहे समाज के लड़के कांग्रेस में है, इनका नहीं मन करता, इनका नहीं जी करता आगे बढ़ने को। और यदि उसे आप राजनीति में ले आ रहे तो उसे 2011 में लाते, 12 में लाते और उसे सड़कों पर दिखाते कि ये मेरा पुत्ता है, वो अपने पैरों पर आ जाते आज तक। हाँ, हमें नहीं दुख था उनका, हमें कोई ऐसी मलाल नहीं आ रहा, हमारी बैकग्राउंड नहीं है, हम तो गरीब के हैं, हमें नहीं, हम तो एक्सीडेंटल आए इसमें राजनीति में। हम 2019 में चुनाव लड़ा, मैं बिना पैसे के, बिना दारू के, और मेरे बच्चे ने पैसे लगाए और इन्होंने प्रचार ये किया कि हमने पैसे दिलवाए इसे, इन्होंने प्रचार किया, ये राम सिंह सैनी जी ने प्रचार किया मेरे पास, और मैं उसका जवाब देता फिर होगा। जब राजकुमार जी लड़ रहे थे, जब अग्नि शहजाद ने पैसे दे दिए, ये हमेशा यही काम करते हैं, यही काम करते हैं, इन्होंने सबको हराने का काम किया। खैर, अब दृष्टि न्यूज के माध्यम से क्या संदेश राम सिंह सैनी जी को आपका? मेरा संदेश क्या दूंगा, वो संदेश हमें देंगे, वो हमारे से बड़े हैं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि जो आफत, जो आपदा यह समाज पर आपके द्वारा लाई गई, यह आपदा ही है जो आप ला रहे, इसकी जरूरत नहीं थी है। सैनी आश्रम ठीक चल रहा था, आप सैनी सभा हरिद्वार पर चुनाव कराओ और उससे चुनाव को होने दो। इसे कमेटी को भंग करके, इनसे सलाह करके जो आप बुला रहे, इन्हें भी कहो कि भाई से कमेटी को भंग करवा दो, होगी। और भाई आगे से सैनी सभा हरिद्वार पर चुनाव कर लो, मैं भी साथ रहूंगा। और क्या है, ये इसका हल है, नहीं तो जो ऐसे ही चलेगा। और देखो जी, सारा जितना भी कलंक आवेगा वो मान्य राम सिंह सैनी जी के सिर जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में बनने के लिए। ये थे हमारे साथ सुभाष सैनी जी, जिन्होंने साफ तौर पे राम सिंह सैनी जी से अपील की है कि दोबारा से चुनाव करवा दो तो ये मुद्दा संभल जाएगा। जो आश्रय के नाम पर समाज पे आपदा आ रखी है, उस आपदा को रोकने का जो विकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो दृष्टि न्यूज में बने रहें, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।